7वां प्रश्न पढ़ो। 8वां, ये 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न बेटा क्या बोला देखो। 8वां प्रश्न बोला है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी रेखा के क्या होती है, समांतर होती है। कहने का मतलब पहले चित्र समझो। एक त्रिभुज बना दिए हम, बना दिए, कोई दिक्कत? ए बी सी नाम दे दिए बेटा, कोई दिक्कत? अब पढ़ो प्रश्न को बारी बारी से पढ़ो। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं, मान लो हमने एक भुजा ए बी ले ली, दूसरी भुजा ए सी ले लिए दो भुजाएं के मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु बोला, इसका भी मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये हो गया, ठीक है। ये दोनों मध्य बिंदु हो गए। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मतलब मध्य बिंदुओं को हमने एक मध्य बिंदु लिया हमने पी और दूसरा क्या ले लिया क्यू, इनको हमने मिला दिया। मिलाने वाली ये जो रेखा बनी, ये तीसरी भुजा ये बची है, तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। समझ में आया? यानी कि पी क्यू समांतर बीसी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। आया समझ में? प्रश्न जो बोला है कि ये दो रेखाएं हमने लिया है, इन दोनों रेखाओं में एक मध्य बिंदु ले लिए, दोनों में ले लिए मध्य बिंदु। दोनों यहाँ देखो, क्या पढ़ रहे हो तुम? परीक्षा अध्ययन से बन जाएगा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आ जाए समझ में तो अच्छी बात। चलो देखो क्या बोल रहे थे। दो भुजाएं हमने लिया ए बी और ए सी, इनका दो मध्य बिंदु पी और की दोनों का हमने मध्य बिंदु ले लिया। अब बोला है कि इसको मिला देने से तीसरी भुजा ये जो बची इसके समांतर हो जाती है ये, ठीक है। तो यहाँ लिखो हल। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर बीसी, पी क्यू समांतर बीसी, यही सिद्ध करने के लिए बोला है ना कि मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी ये दोनों क्या हो गए, समांतर हो गए। कोई दिक्कत? यह तब होगा जब एपी, देखो एबीसी त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, एपी अपान में पीबी बराबर ए क्यू अपान में क्यूसी, होगा ना। ये हम कब से पढ़ रहे हैं, बहुत समय से पढ़ रहे हैं कि समांतर तभी होगा जब इसके बटे ये वाली भुजा और इसके बटे ये वाली भुजा होगी, होगा ना। अगर इतनी चीज हमने सिद्ध कर ली तो फिर 6.2 इसी के उल्टा से ये चीज हम सिद्ध कर देंगे, हो जाएगी कि नहीं? इतना प्रश्न समझ में आ गया? बोलो, ठीक है। अब चलो, दिया है, क्या दिया है देखो, दिया है कि ए जो पी है ए बी का मध्य बिंदु है, जो बिंदु पी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना। जो बिंदु पी है ए बी का मध्य बिंदु है कि नहीं? ये बिंदु पी ए बी का मध्य बिंदु है, यानी इसको और इसको बराबर दो भागों में बांट दिया। मध्य बिंदु का मतलब यही हुआ, बराबर दो भागों में बांट दिया, यानी कि ए पी बराबर क्या हो गया, पी बी हो गया ना। लेकिन बेटा यहाँ से काम बन नहीं रहा, ए पी बराबर पी बी से काम बन नहीं रहा। बन कैसे रहा बेटा काम? नजरिया देखो, देखने का नजरिया। ए पी अपान में पी बी होना चाहिए, इसको हमको बटे में ले जाना। कहाँ ले जाना है? बटे में। अब जाएगा कैसे, ये तो बराबर नहीं, अरे चला जाएगा कैसे? हम जानते हैं कि सभी का गुणांक एक होता है। एक लिख देने से किसी भी संख्या में एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? अब ये गुणे में हो गए, ये दोनों गुणे में, तो कहाँ भैया चले जाएंगे, चले गए। देखो कितना आराम से मान गए बात को। ए पी अपान में पी बी बराबर बेटा क्या हो गया, एक। समीकरण एक।
देखो आसानी से आ गए ना बटे में, प्यार से बोलो सब काम हो जाता है। इनको बोले भैया आप बूढ़े में आ जाओगे, क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं तुम्हारे आने ना आने से, है ना। तो ये आ गए कहाँ, बटे में आ गए। आगे चलते हैं, फिर दिया है पुनः, पुनः बेटा क्या दिया है, दूसरी चीज देखो, जो बिंदु Q है, बिंदु Q वो क्या है, AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है ना। जो Q बिंदु है AC का मध्य बिंदु है, यानी इनको और इनको बराबर कर दिया, ये कर दिया। यहाँ बताना कहाँ दिख रहा है इतना। तो ये क्या हो जाएगा, AQ बराबर में QC हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि Q जो है इसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं, मैंने ही लिखा, ठीक है। Q जो है AC का मध्य बिंदु है, यानी इसको और ये भाग बराबर हो जाएंगे। यहाँ देखो इनको भी बटे में लाना है, लाना है ना, कर दो फिर से यहाँ भी एक गुणा, कर दिए एक गुणा, अभी गुणे में हो गए तो बटे में आ जाएंगे आराम से। AQ में QC बराबर 1, समीकरण नंबर 2 दिख रहा है उसमें। चलो यहाँ तक आ गया समझ में, कोई को दिक्कत हो जाओ। चलो आप समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, आंसर आ गया समीकरण 1 और 2 से। देखो RHS में दोनों में क्या है, 1 1 है, 1 और 1 है ना, ये बराबर, तो LHS भी क्या हो जाएगा बराबर, तो क्या हो जाएगा AP में PB बराबर AQ में QC हो गया ना। अब देखो क्या यही चीज यहाँ सिद्ध करनी थी, AP में PB AQ में QC करना था। तो आता PQ समांतर BC कहाँ से, प्रमेय 6.2 से। समझ में आया, कितना आसान प्रश्न था देखो, है ना, आगे बढ़िया समझ में।